हमें अक्सर हमारे बड़े कुछ काम करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने ऐसा कुछ करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। बट स्टिल जब तुम छोटे होते हो, जब तुम बच्चे होते हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं समझ आती हैं एंड तुम ना चाहते हुए भी ऐसी शरारतें कर देते हो जिसकी कॉस्ट, जिसका भुगतान तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर देना पड़ता है। आज की स्टोरी सुहाना के बारे में है। सुहाना एक छोटी सी गली में रहती थी, दिल्ली के एक गली में। एंड वो तकरीबन 12 से 13 साल की थी। उसके गली में एंड उसके घर वाले अक्सर हर छोटे बच्चे को, हर किसी को ये मना करते थे कि कोई भी अपनी फ्लोर के छत से सामने वाले कब्रिस्तान को कभी भी नहीं देखेगा। बट क्यों? इसका जवाब कभी कोई नहीं देता था। बच्चों ने काफ़ी टाइम तक अपने बड़ों की बात मानी एंड नहीं देखते थे वो लोग कब्रिस्तान की तरफ। बट एक दिन जब सुहाना अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रही थी एंड दे वर प्लेइंग हाइड एंड सीक, वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, जब थोड़े बहुत बच्चे सुहाना की बिल्डिंग के 6th फ्लोर की तरफ छुपे हुए थे। सुहाना का घर 6 फ्लोर्स का था एंड 6th फ्लोर के बाद उसके घर में एक छत थी जो हमेशा बंद रहती थी, क्योंकि सबसे लंबा घर उसकी गली में सिर्फ़ और सिर्फ सुहाना का था एंड वहाँ से वो कब्रिस्तान आसानी से दिख जाता था। इसलिए उस फ्लोर के लोग, उस बिल्डिंग के लोग हमेशा उस छत को बंद करके रखते थे। एंड जब उस दिन सुहाना और सुहाना के सारे दोस्त हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो उनके ग्रुप का एक बच्चा उसी छत पे रुका हुआ था एंड उसने एक चीज़ देखी कि आज तो छत में ताला ही नहीं लगा हुआ। ये चीज़ देख के वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है एंड कहता है कि फटाफट ऊपर चलो, आज ताला नहीं लगा हुआ है तो हम छत से बाहर का व्यू देखते हैं। सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं एंड डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि कोई भी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं देखेगा। तो सारे बच्चे छत पर चढ़ तो जाते हैं एंड जब कब्रिस्तान होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है एंड सारे बच्चे ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि उनके पेरेंट्स से कब्रिस्तान की तरफ देखने से मना करा हुआ है। तो वो लोग राइट साइड में मुँह करके पूरा व्यू देखते हैं एंड इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी तो बच्चों को मज़ा आ रहा था, ऊपर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। सुहाना भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर गई एंड राइट साइड की तरफ मुँह करके खड़ी हो गई। जब सुहाना ने ये स्टोरी बताई तो उसने बोला कि उसको ऐसा फील हुआ कि पीछे की साइड से उसको कोई बुला रहा है। सुहाना, सी है, सुहाना इधर देखो। एंड सुहाना ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाई एंड पीछे मुड़ गई। जब सुहाना पीछे मुड़ी तो उसकी नज़र सीधा कब्रिस्तान की तरफ चली गई एंड जब उसने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ पर वो स्टिल एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई एंड सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान को देख रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, ना कुछ रिएक्ट कर रही थी, वो सिर्फ कब्रिस्तान को घूर रही थी, देख रही थी। एंड सुहाना की एक दोस्त थी जिसने अचानक से देखा कि सुहाना ने उस तरफ मुंह करा हुआ है, तो उसने फटाफट सुहाना का हाथ खींचा और बोला कि इस तरफ देख, उस तरफ मत देख। एंड सारे बच्चे बोलते हैं कि चलो फटाफट हम नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता लग गया तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो सब नीचे जा रहे होते हैं। बट जब सब नीचे जा रहे होते हैं, एवरीवन इज़ फाइन, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है एक्सेप्ट सुहाना। सुहाना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट करती है। वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देती, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। जब वो बच्चे शाम को खेल के घर गए एंड सुहाना भी अपने घर गई, तो उसकी मम्मी उसे जो भी बोलती वो चिल्लाकर उसका जवाब देती। उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं, उन्हें लगता है कि इसकी शायद तबीयत ख़राब है या कुछ भी हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स सुहाना को दवाई वगैरह खिला के जल्दी सुला देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही थी। तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। जब सब रात में सो रहे होते हैं, सुहाना अचानक से नींद से उठती है एंड अपने घर का गेट खोल के
चलना चालू कर देती है। लाइक वो नींद में चल रही थी, वो अपने बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं थी, बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी, वो नींद में चल रही थी। एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि 12 साल की लड़की रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में अकेले बाहर निकल गई हो नींद में। तो जब सुहाना के पेरेंट्स सुबह उठे एंड उन्होंने देखा कि उनका गेट खुला हुआ है एंड सुहाना घर पर नहीं है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने बहुत जगह छानबीन करी, आसपास हर किसी को पूछा, तो उनको कुछ भी पता नहीं चला। काफ़ी देर बाद जब उनके दोस्त सुहाना के दोस्तों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कल शाम को वो लोग सुहाना यानी कि उसके बिल्डिंग के टॉप फ्लोर छत पर गए थे एंड वहाँ पर सुहाना ने गलती से कब्रिस्तान की तरफ देख लिया था। ये सुनकर सुहाना के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं एंड सुहाना की मम्मी रोने लग जाती कि आखिर सुहाना को क्या हुआ, वो कहाँ गई। जब वो लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वालों को एक छोटी सी बच्ची मिली होती है, बट वो बच्ची कब्रिस्तान की तरफ देखने से सब कोई मना करते थे, उस कब्रिस्तान के अंदर बेहोश मिली हुई थी। उस कब्रिस्तान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस ने सुहाना को उठाकर अपने पुलिस स्टेशन में रख लिया। एंड जब सुहाना के पेरेंट्स आए तो सुहाना को उसके पेरेंट्स के पास दे दिया। बट कहानी यहाँ पर एंड नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि आखिर सुहाना उस कब्रिस्तान के अंदर गई कैसे उस सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए, एंड उसको रास्ते भी नहीं पता थे वहाँ कब्रिस्तान तक जाने के। सो वो वहाँ तक कैसे गई एंड उसी रात को क्यों गई जिस शाम को उसने अपनी छत से कब्रिस्तान की तरफ देखा था। तो ये बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। बट ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि जब पुलिस स्टेशन से वो लोग सुहाना को लेकर आते हैं तो सुहाना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है एंड लाइक कोई बड़ी सी औरत बात कर रही हो एंड वो ऐसे चिल्लाकर बात कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में बात कर रही होती है। उसके पेरेंट्स डर जाते हैं एंड सुहाना बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड रिएक्ट कर रही होती है। जब वो लोग डॉक्टर के पास सुहाना को ले जाते हैं तो डॉक्टर को कुछ मिलता ही नहीं है एंड सुहाना अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रही थी, तो उसके पेरेंट्स को कोई भी रास्ता ही नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या करा कि अपने पास के एक प्रीस्ट को बुलाया एंड जब प्रीस्ट ने सुहाना को देखा तो उसने कहा एंड उसने जब सिचुएशन सुनी तो उसने कहा कि इसके अंदर एक बड़ी औरत की आत्मा आ गई है एंड या फिर उसका साया आ गया जो इसे परेशान कर रही है। काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी पूजा वगैरह या तुम जो भी कह लो, ब्लैक मैजिक जो भी हुआ, प्रीस्ट ने ये सब करा एंड उसके बाद जाकर सुहाना 1 हफ्ते के बाद नॉर्मल हुई। एंड इस 1 हफ्ते में सुहाना की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे एंड वो अपने आप को हार्म पहुंचाती रहती थी, लाइक नाखून के स्क्रैचेस एंड चिल्लाना, अपने गले में इतना जोर देना। तो सुहाना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन 1 हफ्तों में। बट उसके पेरेंट्स अभी भी भगवान का शुक्रगुजार है कि 1 हफ्ते बाद ही सही बट सुहाना ठीक हो गई थी ना। किसी को भी पता नहीं लगा कि आखिर ये सब क्या है एंड क्यों होता है इस कब्रिस्तान से रिलेटेड। बट स्टिल इस इंसिडेंट के बाद अब कोई भी बच्चा उस कब्रिस्तान की तरफ देखना तो छोड़ो, उस कब्रिस्तान के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ हॉरर स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इफ़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करके मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट जो हमें इस महीने में पूरा करना है, 500 सब्सक्राइबर्स, वो ज़रूर पूरा कर देना। बिकॉज 78% पीपल हमारी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 कर देना। एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।